फ्रेंड्स, हाय। वेलकम बैक टू एकांश एकेडमी। आज हम लोग एक नया सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स के फंडे विद सचिन। तो इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स फिनोमिनन्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहला फिनोमेना। ठीक है, क्या आपको पता है कि सूरज उगने से 2 मिनट पहले हम उसको देख पाते हैं और सूरज ढलने के 2 मिनट बाद तक भी हम उसे देख पाते हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? तो ठीक है, आप सही जगह पे आए हो। हम देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये अर्थ है और ये सन है। तो ये एक होराइजन है। ठीक है, होराइजन मतलब एक ऐसी लाइन होती है। ठीक है, मेरे विजन से एक ऐसी लाइन होती है जिससे नीचे अगर कोई चीज रही तो वो मैं देख नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि उससे जो रोशनी आने वाली है वो मेरे आंखों को नहीं लगेगी, जबकि वो पृथ्वी से टकरा जाएगी। तो अगर वो रोशनी आंखों को नहीं लगेगी तो मैं उस चीज को देख नहीं पाऊंगा। तो सेम सिचुएशन में अगर सूरज होराइजन के नीचे है, ठीक है, सूरज होराइजन के नीचे है, तो सूरज के जो टॉप पोजीशन, जो हायर पोजीशन से जो सनरेज आ रहा है वो मेरे आंखों तक पहुंचेगी नहीं और अर्थ को आके लग जाएगी, तो मुझे दिखेगा नहीं। तो मुझे सूरज तभी दिखना शुरू होगा जब वो सूरज होराइजन के ऊपर आएगा, तो सूरज की रोशनी मुझे दिखने लगेगी। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अर्थ जो है वो एक एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। ठीक है, मेरा अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो एक एटमॉस्फेयर से घेरा हुआ है। और लाइट का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो प्रॉपर्टी ऐसा है कि जब भी कोई लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ठीक है, जैसे हवा से होकर अगर वो लाइट पानी में जाएगा तो लाइट की जो दिशा है, लाइट का जो डायरेक्शन है, दैट टेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, whenever light enters from a rarer medium to a denser medium, the light bend towards the normal। तो आप देख सकते हैं कि लाइट, अगर ये पानी यहाँ पर नहीं होता था तो वो सीधा सीधा चला गया होता था, लेकिन पानी होने की वजह से लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। लाइट एक्चुअली थोड़ा बेंड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर होने की वजह से सन, ऑल्दो होराइजन के नीचे है, स्टिल मुझे सन कैसे दिखाई देगा? दैट इज अर्ली सनराइज। सनराइज होने के पहले ही मुझे सन दिखाई देगा। वो कैसे होगा? ड्यू टू एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं। तो देखो, ये पृथ्वी है, ये सन, ये पृथ्वी है और ये मैं हूं। ठीक है, और ये मेरा होराइजन से नीचे वाला सन है। ठीक है, तो सन से जो भी रेज आ रहा है, जैसे ही वो मेरे एटमॉस्फेयर पे गिर रहा है, तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मल। ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जैसे ही वो मेरे एटमॉस्फेयर पे गिर रहा है तो लाइट इज गेटिंग बेंड। जो लाइट यहां से जो आई, ठीक है, जो लाइट को सीधे जाना था ऐसे, वो लाइट बेंड हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में आया और वो मेरे आंखों को पहुंच गया। तो देखा, वो लाइट एक्चुअली स्ट्रेट जाने वाला लाइट बेंड हो गया बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली यहां पर भी वही हुआ। तो जब मैं, जो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट मेरे तक पहुंच रहा है, अगर मैं उसको पीछे एक्सटेंड करूं तो इस सन का एक प्रोजेक्शन मुझे यहां पर दिखाई देगा। तो एक्चुअली दिस इज एन इल्यूजन। सन एक्चुअली वहां पर है नहीं। सन का एक्चुअल पोजीशन इज बिलो द होराइजन ओनली। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो जाता है और मुझे वो दिखाई देने लगता है। तो सूरज होराइजन के नीचे भी भले रहा तो मुझे वो दिखने लग जाता है। तो एंड अगेन वन मोर प्रॉपर्टी इज दैट व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट का स्पीड इन अ वैक्यूम इज, वी ऑल नो इट्स अ कांस्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, बट व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो उसका स्पीड कम हो जाता है लाइट का। ठीक है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो C1 वुड बी ग्रेटर देन C2। ठीक है, तो इन द सेम वे यहां पर भी सूरज से जो रोशनी आ रहा है वो बेंड हो जाता है और उसके जैसे वो पृथ्वी पर आ जाता है, और मैं उन दोनों का प्रोजेक्शन, मतलब जो रेज मुझे आ रहे हैं उनका प्रोजेक्शन देखता हूं, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में मुझे दिखाई देगा। तो मुझे दिखाई देगा कि सूरज यहाँ पर है। एक्चुअली सूरज यहाँ पर है, बट मुझे बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से मुझे वो सूरज यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और इसलिए मुझे अर्ली सनराइज दिखाई देता है। इसी तरीके से सनसेट में भी वही होता है। सनसेट होने के बावजूद, होराइजन के नीचे जाने के बावजूद, मतलब होराइजन से मैं यहां पर चला गया, होराइजन से सन ऊपर, होराइजन से सन नीचे आ गया, ठीक है, मतलब सनसेट हो चुका है, लेकिन स्टिल जो लाइट है, यहाँ पर भी एक एटमॉस्फेयर है, राइट, यहाँ पर भी एक एटमॉस्फेयर है, तो स्टिल जो लाइट आएगा that will still get refracted, I'm sorry, it will get refracted, और मुझे सूरज फिर भी दिखाई देगा आफ्टर सनसेट। तो ये जो अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट होता है, इनका जो टाइम होता है दैट इज 2 मिनट। तो सूरज उगने के 2 मिनट पहले ही हम सूरज को देख लेते हैं। हालांकि वो जो सूरज जो हम देखते हैं दैट इज नॉट द रियल सन, बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सन जो रिफ्रैक्टेड रेस से आ रहा है। और डिलेड सनसेट के लिए भी हम सूरज ढलने के बाद, होराइजन से नीचे जाने के बाद भी हम 2 मिनट तक सूरज को देख पाते हैं। ऑल्दो अगेन दैट इज नॉट द रियल सन, बट स्टिल इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दैट रिफ्रैक्टेड लाइट। सो आज हमने समझा कि अर्ली सनसेट और अर्ली सनराइज और अर्ली सनसेट, डिलेड सनसेट कैसे होता है। थैंक यू।